गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इसी अच्छी और प्यारी उम्मीद के साथ आज की संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 666222107। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299 44879833। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक चले जी, उनकी आवाज में आप सुन रहे थे जबरदस्त ये सॉन्ग। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:11 40 सेकंड 41 सेकंड भी हो गए। सो अब जो है मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं और 666222107 पर आपके मैसेजेस हैं। और यहाँ पर जो है पहला मैसेज मुझे दिख रहा है इस्लाम का। गुड इवनिंग जी। तो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। अपना नाम भी बता देते और या बता देती। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज मेरे पास है व्हाट्सएप पे इस्लाम का है। तो वालेकुम सलाम। आपने कहा है कि कैसी हूँ मैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसे थर्सडे को थी उससे ज़्यादा अच्छी हूँ। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि आपका नाम जो है रसूल आजम है, दोहा से हैं आप। और आपने कहा कि बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि 107 आप मुस्तकिल सुनते रहते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। 107 है ही इतना अच्छा कि इसको लोग सुनते हैं। लिसनर्स क्यों सुनते हैं? इसकी वजह जाहिर सी बात है, ये वजह है कि आपको जहाँ से अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे तो आप सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे? तो ठीक बात है, अच्छी बात है, इसी तरह से सुनते रहिए। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि आपका प्रोग्राम सुनते हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी कि आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आता है प्रोग्राम। अच्छा, नाम आपने बताया था ना मुझे अपना, हाँ, रसूल आजम साहब। बाद में पता चला कि मैं भूल जाऊं। अच्छा, अस्मा कुछ कह रही है। अस्मा सलाम। और आपने कहा कि थर्सडे आप ने जो सवाल पूछा था उसका आंसर क्या है? नहीं, अब थर्सडे क्यों नहीं सुना था प्रोग्राम? मैं नहीं बता रही अब बार। हाँ, अच्छा जी, नेम रामानंद सागर हैं। रामानंद सागर साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? आप बता सकते हैं 666222107 पर हमें। यहाँ अफसर ने सलाम कहा। अफसर कहते हैं कैसी हैं सामिया जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड इवनिंग कहा आपने। हैप्पी वाला संडे आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ आपने कहा है कि तमाम सुनने वालों को भी आपने सलाम कहा। थैंक यू अफसर, बहुत शुक्रिया आपकी, बड़ी मेहरबानी कि आपने जो है मैसेज किया और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। इसी तरह से सुनते रहिए। आरिफ, आपकी पोइट्री जो है ना यार, ये पोइट्री वाला जो है ना वैसे है अच्छी। चले लेंगे आरिफ का मैसेज बाद में लेते हैं। अब जो है यहाँ मेरे पास मैसेज होता है फेसबुक पर, एक इकलौता मैसेज इमाम मजलूर साहब का। इनका क्या कहना है? इनका बड़े मजे का कहना है। अच्छा, कहते हैं ये कि सामिया जी कैसी हैं आप? आपने सलाम कहा। तो वालेकुम सलाम। आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू। साथ साथ जो है आपका कहना क्या है कि अगर शौहर घर का हेड होता, अगर शौहर जो होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, वो घर के हेड होते हैं, तो बीवी यानी वाइफ जो होती है उसकी नेक होती है। अच्छा जी, और अब ये गर्दन की मर्जी है कि वो सर को जिस तरफ चाहे घुमा दे। हाँ, देखें तो जरा तो समझ आ गई ना बात? देखिए, जो बातें लिखी हुई होती है ना, बिल्कुल सच्चाई पर होती हैं, इनको समझना चाहिए। ज्यादातर मैं लोगों की बात से इसलिए भी एग्री कर लेता हूँ ताकि वो अपनी जो, अब आपने वर्ड ऐसा इस्तेमाल किया है हाँ ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ज्यादातर मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं एग्री कर लेता हूँ। मतलब मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। मैं भी जो है मुझे बहस से जो है ना बहुत एलर्जी है। मुझे बहस मैं भी नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ओके बस सो मैं भी बहुत लंबी बहस नहीं कर सकती। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं ये कि नाई के भी आंसू निकल आए जब एक आदमी ने आकर कहा कि बाल इतने छोटे कर दो कि बेगम के हाथ में ना आए। अच्छा, इसलिए मुझे समझ में आया लोग गंजे क्यों रहते हैं। देखिए, गंजी हो जाना चाहिए, जिनकी शादी हो जाए वो फौरी तौर से गंजी हो जाए, फिर उनके साथ ये नहीं होगा। अच्छा, रिलैक्स का मतलब शायद रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि जब गुस्से में आए हुए इंसान को ऐसा बोला जाता है तो मजीद गुस्से में आ जाता है। हाँ, देखे तो जरा एक दो गुस्सा दिला दिया, ऊपर से बोला जाए रिलैक्स हो जाओ, ऊपर से गुस्से पे भी बातें की जाए, तो भाई इसलिए कि आप ही देखिए आपने किया क्यों, ये हरकत की क्यों, पहले तो गुस्सा क्यों दिलाया। और दूसरी बात ये कि अगर आ गया है तो फिर रिलैक्स होने को भी ना बोलें जब तक आप चले छोड़े। अच्छा जी, आगे जो है सबसे ज्यादा परेशान है पहले से चश्मे की डंडी पर एयरफोन था और अब मास्क की डोरियां कान है या हैंगर है। हाँ यार, ये तो सभी परेशान है, इसमें क्या है। लेकिन देखिए, ख्याल तो करना है ना, मास्क तो लगाना जरूरी है। अब ये सोच के कि हैंगर बना लें या कुछ भी बना लें, सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। सो अपने साथ साथ दूसरों की भी रखना है। मसला ये है असल में, अगर एक ही बंदे का होता तो कोई मसला नहीं थी, एक से दूसरे से तीसरे, फिर ये चलता चला जाएगा सिलसिला। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो है हैंगर बना लें, समझ लेंगे, हो गया। देखिए, कोई चीज ऐसी होती है ना लाइफ में आपकी कि आप ये सोच रहे होते हैं कि आपके ऊपर आगे मुसल्लत हो गई, नहीं सोचें बस अब ये ऐसी होगी ही, अब ये रहेगी ऐसी। सो उसके लिए यूज्ड टू हो जाए आप कि ऐसे ही होगा, अब ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आगे मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो यार, कोई
तहसील या जिला ही बना लूं। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज मैं बना लूं तो मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप सॉन्ग सुन लें, वो संजय दत्त का है ना, तुम ही हो मेरी दुनिया। एक अच्छा सॉन्ग है, नहीं खूबसूरत हो, कुछ खूबसूरत मूवी का शायद कुछ सॉन्ग है, या वास्तव का है, आई थिंक कुछ ऐसे ही है। चले अच्छा जी, आप कहते ये हैं कि परफेक्ट जोड़ा जूतों का ही होता है, बाकी सब वहम है। नहीं 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 नहीं, ऐसी क्या बात है, परफेक्ट जोड़े होते हैं। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि इंसान चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। अच्छा, ये वाला रहने देते हैं, ये सही नहीं। मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, तशरीह है कि शायर की शादी दरअसल अपनी ही महबूबा से हो गई थी। भाई देखो, किसी भी हाल में हो, बीवी बीवी ही होती है, चाहे वो महबूबा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई, जब बीवी बन जाती है तो बीवी हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि लड़कियां माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, तो कोई इतना काम मेहमानों से करवाता है क्या? तो काम करने में क्या हर्ज है? देखिए भाई, काम तो जरूर करना चाहिए, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। मतलब ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अब तो मैंने ये देखा है कि सारी माएँ जो हैं माशाल्लाह से, जितने भी घरों में, मतलब सारी जगह, ये कोविड जब से आया तब से मैं जितने भी ग्रुप्स में मैंने देखा है, हर जगह सुना है, तो सब माएँ अपने बेटों को भी उसी तरह से तैयार करें जिस तरह से अपनी बेटियों को करती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि करनी चाहिए, कि आप उसी तरीके से जैसे आप अपनी बेटियों की तरबियत देने, खाना बनाना, जो कुछ भी, सिलाई कटाई जो भी है, अब तो देखिए कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ लिख के डिग्रियां ले ली, हो सकता है आप कुछ और बन जाएं। तो ये नहीं सोचना चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कोर्सेज होने चाहिए। आप ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, खाली बैठे हुए ये करें वो करें, सब चीज़ें सिखाएं, हर चीज़ सिखाएं, खाना बनाना भी सिखाएं, बर्तन धोना भी सिखाएं लड़कों को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो काम सबने करना चाहिए, घर के हर फर्द को काम करना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। सो अब 4:17 और मेरा लेक्चर हुआ बंद, और अब हम चलते हैं खलनायक मूवी से आपके लिए सॉन्ग प्ले करते हैं। देर से आना जल्दी जाना, ऐ साहिब ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा होता है ना, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, देर से आते हैं। 107 FM पर सामने के साथ हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो मोहब्बत क्यों कर ली भाई, क्यों कर लिया आपने जो दिन रात आप रो रहे हैं? तो इस वक्त टाइम हो चुका है, फिर मोहब्बत कहाँ हुई है? 4:33 हो चुके हैं, 51 सेकंड भी हो गए हैं, और अब हम बात करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है, और इस हवाले से मैं आपको क्या बताने वाली हूँ आज। मैं आपको जो बता रही हूँ, बड़ी पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, सो एक बार फिर हम इस पे बात करेंगे। और आपके घर में सफ़ेद आटा इस्तेमाल होता है, सफ़ेद या लाल आटा, कौन सा सेहत के लिए सही है आपके? आज ये मैं आपको बताऊंगी। कहा जाता है कि सफ़ेद आटे से बनने वाली रोटी और लच्छेदार पराठे जो है खाने में बड़े मजे के होते हैं, लेकिन सेहत के एतबार से सेहत के लिए सही नहीं है। तो मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा है कि सफेद आटे यानी कि रिफाइंड आटे को इंसानी स्टमक, यानी जो आपका जो स्टमक है उसके लिए सफेद ग्लू करार देते हैं। यानी ये कहा जा रहा है ग्लू की तरह जो है ये चिपक जाता है आपके स्टमक में, अंदर में, मैदे में। ठीक है जी। सो सफेद आटा कई तरह के मराइल से गुजरकर मैदे की जो मैदा खाने वाला जो होता है ना उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टिकी सा नहीं हो जाता, ग्लू की तरह आपने देखा होगा जैसे ग्लू बनाते हैं। ठीक है, सो इन मराइल में गंदुम में से इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन अज्जा जैसे कि सूजी और फाइबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद आटा जो है वो वाइट वाला जो आटा होता है वो मैदे की शक्ल आ जाती है उसकी। ठीक है, जिसके इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे असरात नहीं पड़ते हैं। सफ़ेद आटे के बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहते ये हैं कि इसके रोज़ाना इस्तेमाल से तेज़ाबियत यानी एसिडिटी बढ़ती है। इसके अलावा जिगर के जो लिवर के मसाइल हैं उसमें इजाफा होता है। मोटापा आपका जो आप जो मोटे हो जाते हैं वो ये होता है एक रीज़न, और बदहज़मी आपको रहती है, और निज़ाम हाजमा जो आपका डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है वो उसकी भी कारकर्दगी जो है वो शदीद मुतासर होती है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी वजह से डॉक्टर सफ़ेद आटे के बजाय लाल आटे के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं, यानी कि चक्की का जो आटा होता है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी खूबसूरत नहीं है, रोटी खूबसूरत नहीं बनी हुई है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है हम जो ये कह रहे होते हैं कि जी ये रोटी जो है ना इसका कलर अजीब सा हो गया, डार्क ब्राउन हो गई है। सो इसको जो है सिर्फ सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके माइंड से सेट होती हैं। आप अगर जैसे खाना चाहेंगे तो वैसे ही आपको मतलब सही भी लगेगा। अगर ये सोचेंगे जी मेरी हेल्थ सही रहेगी, मैं सही रहूंगा या रहूंगी, तो फिर उसमें जो है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे जी खूबसूरत लगना चाहिए, अक्सर लोगों का होता है ना दिमाग, हर चीज़ खूबसूरत, हर चीज़ परफेक्ट हो, तो वो फिर मसला हो जाता है। सो तिब्बी और ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल आटा, जिसे आम जबान में चक्की का आटा भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें बड़ी मकदार में जो है फाइबर पाया जाता है, और चक्की के आटे के इस्तेमाल के नतीजे में क्या होता है, निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, जिसके सबब मजमूई तौर पर सेहत भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। चक्की के आटे के इस्तेमाल के नतीजे में क्या होता है कि इस ग़िज़ा के साथ लिए गए दूसरे मिनरल्स और वाइटामिन भी बेहतर तरीके से हजम हो पाते हैं। यानी अगर आप चक्की वाला आटा खाते हैं तो इस सब से मालूम होता यह है कि इंसानी सेहत के लिए लाल यानी कि चक्की का आटा जो है काफ़ी अच्छा है। तो चक्की का आटा अगर आप लोग खाते हैं तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिए। वैसे मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उसको भी छोड़ दीजिए। ओट्स आता है, ओट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, ओट्स
को पीस लीजिए अच्छे से और उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा ये चक्की वाला आटा मिला के रोटी बना के खा लें, अगर बहुत दिल चाहता है रोटी खाने का तो। 4:36 सेहत के वाले से हमने बात की और कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और यहाँ जो है हम तो नहीं रोते मोहब्बत करके, ये कौन है? हाँ, मोहब्बत करके नहीं रोते। अच्छा, सच्ची वाली नहीं की होगी, सच्ची वाली कर लोगे तो फिर पता चलेगा। सलाम, कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड वाली संडे वाली इवनिंग और इसके साथ साथ वेलकम आफ्टर 91 आवर्स के बाद। अच्छा, 91 घंटे की बात हुई। अब मुझे पता चला ये किसका मैसेज है। ये है कासिम। देखा, मैंने भी निशानी लगा ली है कासिम। सो आपने सलाम कहा है सबको, बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, हम तो नहीं रोते, हम ऐसे काम करते ही नहीं कि रोना पड़े। हाँ, ऐसे काम ना रो और ना रुलाओ, दोनों चीजें होनी चाहिए। देखो, दोनों बातें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सलाम कहा जा रहा है। शमशाद अली हैं, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शमशाद। और आपने कहा कि इंडिया बिहार से आपका ताल्लुक है, ठीक है जी। और आपने क्या कहा है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओके, आप क्वारंटीन में इस वक्त हैं, कतर में मौजूद हैं, ठीक है। और रेडियो से टाइम का पता ही नहीं चलता, हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक है। बड़ी मेहरबानी है। क्वारंटीन में जो जितने भी लोग बैठे हुए ना, मुझे लगता है गुड इवनिंग कहते सुनते रहते हैं, बैठे हुए हैं। 107 FM सुनते रहते हैं आप लोग। अच्छा जी, शाम हो गया है और हमको अच्छा एक सॉन्ग भी आपने सुनना है। चलें, बनता है, क्वारंटीन वालों का बनता है। कौन सा सॉन्ग सुनना है आपने? बताइए, फिर मैं प्ले करूंगी, ठीक है आपके लिए। मुझे समझ में आएगा तो प्ले करूंगी, पहले बताएं कौन सा सॉन्ग है, ठीक है। शहजाद अहमद इस्लाम कह रहे हैं। शहजाद, वालेकुम सलाम, और कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड, ये भी तो बताइए प्लीज। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। हाय, गुड इवनिंग एंड सभी दोस्तों को मेरा सलाम। एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, तोता मेरा तोता, तोता मेरा तोता। इससे चलिए, रिक्वेस्ट है आपकी, कभी मैं प्ले करने की कोशिश करूंगी। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:38 और 4:38 के साथ जनाब, अगर आप शेर व शायरी का शौक रखते हैं तो ये जो है पहले तो एक पोइट्री मैं शामिल करती हूँ प्रोग्राम में कि चश्मे तर को ज़बां कर बैठे, चश्मे तर को ज़बां कर बैठे, हाले दिल का बयां कर बैठे, तुमने रस्मन मुझे सलाम किया, लोग क्या क्या गुमान कर बैठे। देखिए, रस्मन सलाम करने के बाद क्या हो जाता है, क्या क्या लोग सोचने लग जाते हैं। अगर कोई जरा सा सलाम भी कर दे ना तो उस पर भी एंटीने खड़े हो जाते हैं कि क्यों कर दिया। कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा जी, ये इफ्तिखार रागिब साहब की शायरी है। इफ्तिखार रागिब साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं, ज़बरदस्त किस्म के, और इनकी शायरी अक्सर मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो आप भी अगर पढ़ने के शौकीन हैं, अच्छा कलाम, अच्छी पोइट्री आप चाहते हैं पढ़ना, तो इफ्तिखार रागिब साहब की पोइट्री उर्दू पोइट्री के नाम से जो है, आप इसको एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने की भी, आप लोग भी कर सकते हैं, तो अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इफ्तिखार रागिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी शेर व शायरी जो है आपने हमें पढ़ने के लिए दी। और यहाँ जो है टाइम हो चुका है 4:39 और इसके साथ साथ जो है अब सवारी। लेकिन कोई बात नहीं, अब सॉन्ग है तो सुनना पड़ेगा। 4:51 हो चुके हैं, 4:51 ऑन द क्लॉक। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और आई होप कि आप लोग सबकी घड़ियां भी यही टाइम बता रही होंगी, अगर सही होंगी तो। स्पोर्ट्स मेनिया। हाँ जी, स्पोर्ट्स से आपके लिए क्या है न्यूज़? स्पोर्ट्स से आपके लिए न्यूज़ ये है कि PSL 6 आपको पता है चल रहा है और लाहौर का और आज कराची से जो है मुकाबला होने वाला है। अच्छा जी, पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 6 में आज एक मैच खेला जाएगा जिसमें लाहौर कलंदर्स जो हैं वो कराची किंग्स से उनका मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा, ठीक है। यहाँ जो है 5 बजे होगा। ओके जी, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कराची किंग्स दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि पेशावर ज़ल्मी पहले। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि वो पहले ही रहेंगे, तो मुझे तो लगता है कि ट्रॉफी भी वही लेके जाएंगे। खैर, ये मेरी अपनी वो है, जरूरी नहीं है कि आप इससे इत्तेफाक करें। मुल्तान सुल्तान्स चौथे नंबर पर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वें पर और कोयटा जो है वो आखिरी नंबर पर मौजूद है। सो दोनों टीम्स अब तक 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें दोनों टीम्स ने 2-2 कामयाबी हासिल कर ली है। जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि PSL 6 के गुज़िश्ता सीजन में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर 5वां टाइटल अपने नाम किया था। सो स्पोर्ट्स से आपके लिए न्यूज़ थी। और अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद जो है हम आपके लिए PSL एंथम जो है ग्रूव मेरा वो प्ले करेंगे। नसीबो लाल, आयमा बेग, यंग स्टार्स की आवाज़ में आप सुनेंगे उसको। उसके बाद लाहौर कलंदर्स का एक एंथम है वो आपके लिए प्ले करेंगे हम, और उसको गाया है अबरारुल हक ने, एंड देन कराची किंग्स। सो अब देखते हैं आपसे कुछ देर के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा और क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। सो आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी टीम आपकी फेवरेट है मुझे जरूर बताइएगा। 666222107 हमारा नंबर है। सो इस पर आप हमें बता सकते हैं कि कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स। हम तो कराची के साथ हैं, लाहौर के साथ नहीं है लेकिन
कराची के साथ पक्के वाले हैं. ओके, सो आज कराची को जितवाओ भाई. अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास. सलाम सामिर जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? नहीं, इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी इस बार लेके जाएगी ट्रॉफी भी. आपकी राय नहीं, ये हमारी भी है. चलें जी, आ गए वोट. मैंने तो पहले ही पहचान लिया था कि ज़ल्मी ही जाएगी लेके ट्रॉफी. जिनको मोहब्बत होती है उनको सिर्फ खूबियाँ नजर आती हैं, जिनके दिल भर जाते हैं फिर सारी खूबियाँ भी खामियाँ बन जाती हैं. अच्छा, ऐसा होता है जब दिल भर जाता है तो खामियाँ नजर आने लगती हैं. चलें जी, हो सकता है ऐसा होता हो. करके देखेंगे तो बताएंगे. अच्छा जी, सबा करीम कहते ये हैं कि इस्लाम कहते हैं. सबा वालेकुम सलाम, कैसे हैं, कैसा गुजरा आपका वीकेंड? और यहाँ पर जो है अब्दुल रऊफ साहब का मैसेज है. कहते ये कि बंद बाहर से मेरी जात का दर है, बंद बाहर से मेरी जात का दर है मुझ में, मैं नहीं खुद में, ये एक आम खबर है मुझ में. जॉन एलिया का क्या भेज दिया आपने इस वक्त. और आप कहते ये कि तारीख बताती है कि बड़ा आदमी वही है जो दरवाजे से गुजरे तो उसका सर अब ऊपर चौखट से टकराए. हाँ, और जोर से टकराए. जोर से, जोरदार किस्म का टकराए सर से. आज आपने कहा कि भाई आज जो है के जीतेगी. ठीक है जी, सही है. अच्छा, बहरीन से हमारे पास मैसेज है, एक मैसेज शामिल कर लेते हैं बहरीन से और फिर उसके बाद जो है आपके लिए ग्रूव मेरा प्ले करेंगे. सो बहरीन क्या कहता है, बहरीन किसे मैसेज में क्या कहा गया है. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मुनीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सलाम कहते हैं आप, आपने बहुत सारी मुझे दुआएं दी हैं. आपके प्रोग्राम के लिए कोई अल्फाज नहीं है तो मत लिखो, अगर नहीं है तो मत लिखो. इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, नहीं ढूंढो, नहीं मिल रहे तो नहीं ढूंढो. अच्छा जी, और सॉन्ग्स आपने कहा कि अच्छे हैं. चलें जी, शुक्रिया. इसके साथ साथ जो है बाकी हम तो आपको सुनते हैं और चलें दिल से सुनते हैं. चलें, बड़ी मेहरबानी कि आप दिल से सुनते हैं. मुझे लगा कि आप कान से सुनते हैं. वैसे लोग सुनते हो और भी मकसद के लिए. चलें जी, ओके जी. हर बुरी नज़र से आपको बचाया अल्लाह ताला. चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इतनी सारी दुआएं लिख के भेजते हैं. और आपने कहा कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है. चलें, थैंक यू मुनीर, आपने कह दिया तो बस मैंने यकीन कर लिया कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. सो चारे घर ए दिल बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं, मैं तो यकमुश्त उसे सौंप दूँ सब कुछ, लेकिन एक मुट्ठी में मेरे ख्वाब कहाँ आते हैं, मुद्दतों बाद उसे देख के दिल भर आया, वरना सहराओं में सैलाब कहाँ आते हैं. नहीं, 2 दिन छुट्टी है. हम तो आ गए प्रोग्राम करने, है ना. सो मेरी बेदर्द निगाहों में अगर भूले से नींद आई भी तो अब ख्वाब कहाँ आते हैं, तन्हा रहता हूँ मैं दिन भर भरी दुनिया में कतील, दिन बुरे हों तो फिर अहबाब कहाँ आते हैं. क्या बात है, बहरीन वाले जो है आपको बहुत दिल से सुनते हैं. अरे भाई, मैंने यकीन कर लिया कि आप ही लोग हैं जो दिल से सुनते हैं. बहरीन मुझे दिल से सुनता है. कतर वाले बिल्कुल नहीं सुनते ना, है ना. कतर से कोई मैसेज नहीं आ रहा कि हमें दिल से सुनते हैं. नहीं, कतर कह रहे हैं कि हम कान से सुनते हैं. कतर वाले कहते हैं हम कान से सुनते हैं. अच्छा जी, हमको नहीं कबूल किसी तौर भी रकीब, नफरत भी कीजिए तो फकत हमसे कीजिए. ओए होए 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 होए, क्या बात है, जबरदस्त. से मुझे लग रहा है मैंने कोई पोइट्री का प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है. अभी सिर्फ 8 रन स्टार्ट हुआ है मैच. अभी देखें क्या होगा. अच्छा जी, अब वेदर अपडेट. हाँ जी, बहुत जरूरी है मौसम का हाल बताना आपको. तो इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर जो है वो क्या हो चुका है. अच्छा मौसम हो गया है. सो 22 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर है. ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 44%. तो मौसम बहुत अच्छा है. सो अब यहाँ पे बताया जा रहा है मैट डिपार्टमेंट की जानिब से कि भाई 6 बजे तक जो है, आज संडे है ना, तो 6 बजे तक मॉडरेट रहेगा टेम्परेचर. डे टाइम में आपको कुछ बादल दिखेंगे दूर 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 दूर. और इसके साथ साथ जो रात का वक्त है वो काफ़ी, रात जो है वो काफ़ी ठंडी होगी. सो ये है, ये मैट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है. और साथ साथ हवाओं का भी बताया है, बहुत अच्छी हवा भी चलेगी. सो कुल मिला के मौसम बहुत अच्छा है ना. सो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं अगर आज. वैसे हमारे और आपके मुल्कों में तो जाहिर सी बात है संडे को छुट्टी होती है, ऑफ होता है, तो वहाँ तो लोग जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मसला है. नहीं, यहाँ भी जा सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के. एनीवे, अब कॉलर है हमारे साथ और कौन है सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, वालेकुम सलाम एंड गुड इवनिंग कतर सामिया जी. गुड इवनिंग. कौन है हमारे साथ? मैं हूं मोहम्मद फिरोज अली. बिल्कुल फिरोज साहब हमारे साथ. बातें सुन लेके अभी तक, और लोग दिल से सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग तो वो है कि क्वारंटीन से भी सुन रहे हैं, हॉस्पिटल से भी सुन रहे हैं. अच्छा, अभी तक स्टिल वहीं पर हैं आप? अभी तक वहीं है? आपका कितना टाइम रह गया? कल या परसों इंशाल्लाह. अच्छा, चलिए, क्या बात है, जबरदस्त. तो क्वारंटीन में जो है आप गुड इवनिंग कतर सुन रहे हैं. अच्छी बात है. 107 सुनते हैं. बिल्कुल, हम का सभी सुन रहे हैं. हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ. मेरे पास क्वारंटीन सेंटर से मैसेज आए.
जी बहुत खुश है लोग। और क्योंकि यहाँ बोर हो रहे हैं तन्हा अकेला बैठ के ना, तो ये सुनते हैं तो बहुत जो है उनकी दिल को खुशी मिलती है, राहत मिलती है। और आपकी बातें जो बड़ी काम की है, तो जैसे आपने वो आटे की बात बताई ना, बिल्कुल करेक्ट है वो। और ये जो है नुकसान करता है। बाकी आपने जो अनु मलिक के म्यूजिक वाले गाने सुनाए ना, हम तुमसे मोहब्बत करती, अच्छा लगा आपको? एकदम बहुत जबरदस्त। अच्छा, अनु मलिक का म्यूजिक वाले गाने तो वैसे ही अच्छे होते हैं। सही बात, काफी अच्छे बहुत सारा बहुत। हाँ जी जी बिल्कुल। और आपका सिलेक्शन वैसे भी गलत होता ही नहीं है, बहुत अच्छा होता है। क्या बात है, क्या बात है फिरोज साहब, थैंक यू सो मच, मेहरबानी आपकी। हाँ जी। हाँ, नहीं मैं भी दिल से कह रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आप दिल से कह रहे हैं, आप सब दिल से कहेंगे। अब जो बात होगी वो दिल से होगी, सीधी और सच्ची, दिल से। और देख ले आपको कितनी दुआएं मिल रही है। ये दुआ वही है जो इंसान को बगैर खरीदे मिलता है, और ये मिल जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इससे और बिल्कुल इनकार नहीं को मिलता है। बिल्कुल सही बात, ये नसीब वालों को मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप हाँ शेर भी और पोएट्री भी सुना रही हैं। तो मुझे वो शेर याद आ गया कि आप अपनी जंग मोहब्बत से जीत सकते हो। हैं? आप अपनी जंग मोहब्बत से जीत सकते हो। अच्छा। कि वार होने से पहले सलाम कर लेना। अच्छा, वार होने से पहले सलाम कर लें। ये सलाम ही तो गड़बड़ कर रहा है। अच्छा जी, चलें ठीक है जी। मेरे पास भी सलाम से मैंने इफ्तिखार आकिब साहब की पोइट्री शामिल की थी, तो उनकी भी बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग अगर पढ़ते हो तो उनकी एप्लीकेशन है, वो आप ऐप कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त शायर है वो। बताइए, मैं हाँ बिल्कुल, मैं ये कर लूंगा। हाँ, उर्दू से अगर आप उर्दू पोइट्री से आपका जी कहिए जी बिल्कुल। मैं जो है ना उर्दू और हिंदी ये सारे पढ़ लेता हूँ। जी बिल्कुल सही, तो इसमें हमको आसानियाँ होती है, हिंदी उर्दू दोनों जानता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कह रहे थे? अब मैं कह रहा था, अमजद इकबाल साहब से बात हुई थी सुबह में, तो काफी अफसोस है उनका सुन के, और अभी हॉस्पिटल में है। अच्छा। तो मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत आमीन आमीन अपने ड्यूटी पे वापस भेज दें, और सभी लोगों की दुआ उनके साथ है। आमीन आमीन, बिल्कुल सही। हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। बिल्कुल जरूर। और ये एक बात और जी काम बताना चाह रहा था संध्या जी के रसगुल्ले को इंग्लिश में भी लोग रसगुल्ले ही बोलते हैं। अच्छा, क्यों? मीठे होते हैं? हालांकि इसका अंग्रेजी नाम कुछ और है, लेकिन 99% लोग इसको सटीक इंग्लिश नाम नहीं पता है। इसलिए बोलचाल की भाषा में लोग इंग्लिश में भी रसगुल्ले को रसगुल्ले ही बोल देते हैं। हाँ, गुलाब जामुन को भी गुलाब जामुन बोलते होंगे फिर, वरना क्या इंग्लिश होगी उसकी? गुलाब की होगी रोज, और जामुन की होगी क्या होगी फिर? ये तो फिर वो बन जाएगा, है ना? तो गुलाब जामुन को क्या कहते होंगे? अब ये जो इसका आ गया, लेकिन अब इसका इंग्लिश नाम पता चल गया है। अच्छा। रसगुल्ले को इंग्लिश में सिरप फिल्ड रोल कहते हैं। अच्छा, बहुत सही बात लेकर आए आप। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही कहा है आपने, ऐसे ही है। चले, थैंक यू सो मच फिरोज साहब, अपना बेहद ख्याल रखिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस एक जोक है। ठीक है, अच्छा सुनाइए। आप क्वारंटीन में है ना, तो इसलिए आपसे सुन लेंगे। जी जी। वाइफ जो कहती है, आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? हस्बैंड ने कहा, हाँ पता है। अरेंज मैरिज ये है कि आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये अरेंज मैरिज। और लव मैरिज ये है कि आप सांप खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं, ले काट ले काट। ये लव मैरिज है। अच्छा, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फिरोज। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज। जी, रिजल्ट सुना आपने कि क्या फिरोज साहब क्या कहेंगे लव मैरिज और जो है अरेंज मैरिज के बारे में इन्होंने बताया। 5:12 ऑन योर रिक्वेस्ट। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। ये मुमकिन तो नहीं, साहिर अली बग्गा की आवाज में आप सुन रहे थे। रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, रिक्वेस्ट तो कोई और सॉन्ग था, लेकिन मैंने कहा चलें, साहिर अली बग्गा के तो सारे सॉन्ग ही अच्छे हैं, तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने ये वाला प्ले कर दिया। एनीवे, अब जो है क्या सूरत हाल है मैच की, जरा देख लेते हैं। ओए होए होए, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? एक विकेट चली गई और 37 रन बना लिए के ने, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दीजिए चौथे ओवर की तीसरी बॉल भी हो गई। सो ये कुछ सूरत हाल है मैच की, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बता सकते हैं आप।
कराची किंग्स को या लाहौर कलंदर्स को? आज की आपकी फेवरेट या सपोर्ट करने वाली टीम कौन सी है? इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है कि 5:25 हो चुके हैं. आप गुड इवनिंग का सुन रहे हैं. किसके साथ? मेरे साथ. मैं कौन बताना जरूरी है. एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हम हैं आपके साथ FM 107. जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं और प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा. अपने जो हमारे जो क्वारंटीन वाले भाई है ना, तो वो भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा सा मैंने गाना चूज किया हूँ. अच्छा. तो अगर पॉसिबल हो तो सानिया जी लगा देंगे तो बड़ा मजा आएगा. अच्छा, कौन सा गाना? बस ऐसा है, वही वाला. कौन सा भाई? वही वाला कौन सा? अच्छा, अरे वही अपना. अरे वही कोई. अच्छा, वही वाला. हाँ ठीक है, वही वाला. अभी बस जो अभी वही आएगा ना, अभी मैं समझ गई. अब आप जो आए ना करने, मैं भी आपको समझ चुकी हूँ. हाँ, वही वाला मैं अभी प्ले करती हूँ. बस जस्ट न्यू एंट्री में अभी प्ले करना है मुझे, वही वाला. वही अपना ये जीने की राह फिल्म है, जीने की राह. और गाने के बोले एक बंजारा, एक बंजारा जीने की राह सुनाए. ये जीवन के गीत सुनाए. सॉरी, हाँ, जीवन के गीत सुनाए. रफी साहब ने गाया है. तो ये गाने का जो डेलीगेशन है ना, हमारे भाई है ना, हमारे जितने भी है ना, सबके लिए डेलीगेट है. जो मायूस और जो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं ना, मतलब रह के थोड़ा सा, तो उनको एक मतलब काफी कुछ मतलब इसमें बहुत अच्छी रिलिक्स है. और मैं आपका कहने का मकसद है कि आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनको जो क्वारंटीन में है, लेकिन जरूरी तो नहीं है यही वाले सॉन्ग किए जाएं. कोई और अच्छा सा कर सकते थे आप. मतलब क्या मकसद था इसका? अब आप मुझे बताइए. अगर ये गाना आप सुन लेंगे ना सानिया जी, तो आप बार बार सुनेंगे. अच्छा. आप मेरे ख्याल से हाँ, ये बहुत इसकी लिरिक्स जो है ना बहुत जबरदस्त है. आराम से ठीक है. अपना अजान के बाद. तो फिल्म का नाम है जीने की राह. अच्छा, अगर हुआ ना हमारे पास अवेलेबल तो मैं प्ले कर दूंगी. ठीक है. हाँ, इंशाल्लाह होगा. क्योंकि उम्मीद पे दुनिया काम है. इंशाल्लाह मिलेगा, जरूर मिलेगा. चलो ठीक है, जरूर मिलेगा. और बाकी अपना हमारे अमजद भाई के लिए सारे सभी की दुआएं, सभी लिसनर की दुआएं, और सब लोग ही इंशाल्लाह उनके लिए दुआ में शरीक ही हैं हर टाइम. तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे. और बाकी और क्या बच गया था? बाकी कुछ भी नहीं. बाकी कुछ भी नहीं. अल्लाह हाफिज कहना था. अरे सानू जी बता दो. आप मुझे पकाते हैं, मैं आपको पकाऊंगी. अल्लाह हाफिज कह दीजिए, जल्दी से कह दीजिए. बस यही आखिरी वर्ड है जो आपने कहना है. कहिए. वीकेंड बचा था मसामी जी. वीकेंड बच गया था. वीकेंड है ना. अरे सानू जी फुल प्रिकॉशन के साथ. और वो जो हमने मैच खेला है ना, तो अभी आने वाले फ्राइडे में ना क्या होने वाले हो. आपकी बातों में वो बहुत होता है. वो यूं नहीं, वो क्या है, कभी वो स्टार्ट खराब है ना, तो मैच जरा लेट जलती है ना. अच्छा. टीम करके बाद में फिर फट भी जल जाती है. ठीक. तो आपने मैच खेला. शॉर्ट बता दें कि मतलब आपने जो है मैच खेला, आपने ट्राई किया. और हाँ, प्रिकॉशन के साथ. तो प्रिकॉशन पे हमने ना एक अगले जुम्मा और एक मैच रखने वाले हैं. के साथ आपने वो मैच खेला. ओके. हाँ, मैच का जो टाइटल होगा ना, पिंक मार्क्स और ब्लू मार्क्स. वापस. अच्छा, पिंक क्यों रखा है? पिंक क्यों? अभी नहीं, एक जो टीम खेलेंगी ना पिंक मास्क लगा के खेलेंगी, और जो दूसरा टीम खेलेगी वो ब्लू मास्क लगा के खेलेगी. तो एक तरफ खवातीन है और एक तरफ क्या मतलब मर्द हजरात हैं? मतलब इस तरह से हो रहा है. खवातीन कहाँ से आ गई क्रिकेट में? आपने पिंक मास्क क्यों लगाया? पिंक से तो खवातीन की तरफ जाता है ना दिमाग. मतलब हर पिंक में तो वही जाता है भाई. मास्क एक्चुअली मास्क क्या काम करेगा बोलूं? ब्लू और पिंक वाले. आप ब्लू और को दूसरा कलर लेते हैं ना. पकाओ, अब पकाओ मुझे, मैं पकाऊंगी तुमको. वो जो है ना, दो टीमें जो अलग अलग जर्सी होती है ना, तो वो एक ब्लू मास्क वाले रहेगी और एक पिंक मास्क वाले रहेंगे. तो मैच होगा, तो मैच का टाइटल पिंक मास्क एंड ब्लू मास्क. मैं समझ गई. आप वुमेन्स डे मना रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. 5:29 गाना प्लीज सामी जी, गाना है जीने की राह का. हाँ, एक बंजारा गाए जीवन की सुनाए. जीवन की जबरदस्त. आराम से नमाज के बाद आराम. नमाज का टाइम होता है. अल्लाह हाफिज. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ओके, टेक्नोलॉजी न्यूज.
जी लिसनर्स, टेक्नोलॉजी न्यूज में क्या है भाई, फेसबुक वाले कमाल कर रहे हैं। फेसबुक ने गानों के शौकीन अफराद के लिए, गानों के शौकीन होते हैं ना, हर वक्त बस उनका दिल चाहता है गाने, बस हर वक्त गाने बजते रहे, तो उनके लिए न्यूज है ये कि नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो रैप सॉन्ग पसंद करते हैं ना, वो वाले उन लोगों के लिए, ये उनके लिए काफी हेल्प करेगी ये ऐप जो है। अच्छा, न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि भाई बार्स नामी ऐप है जिसका अभी अमेरिका में यानी अमेरिका में जो है इसके एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहां पेश कर दी गई है एक्सपेरिमेंट के लिए। सो इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि ये जो ऐप है यूजर्स को सैकड़ों बीट्स मतलब आपको देगी ये, जिस पर रैपर जो है 60 सेकंड्स की जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। है ना जबरदस्त बात? तो अब तो सब तो सिंगर बन जाएंगे। इसके अलावा रैपिंग लिरिक्स वगैरह भी लिखने पर जो है ऐप धुनें आपको मिलेंगी, बीट्स वगैरह भी, ऑडियो वीडियो फिल्टर्स मिल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है भाई। सो नई ऐप में टिकटॉक की तरह ही मतलब फीड होगी जिस पर दूसरों की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियोस नजर आएंगी। फेसबुक ने अपनी स्मार्ट वॉच जो है इनकी आइंदा साल तक इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाना है और उस पर भी मतलब गौर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी हम लेकर आ जाएं। मतलब क्या चीज है जो नहीं लाएंगे, सब चीज आ जाएगी। तो अब जो है, आज मैं किसी से बात करी थी, फरहान को आप जानते होंगे ना। हाँ, फरहान जो अभी शो करते हैं, आपने सुना होगा उनका जो आता है शो, तो उसमें जो है मैं उनसे बात करी, मैंने कहा फरहान हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाएंगे आसमान में उड़ने ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम उड़ के बातें किया करेंगे तो उसने कहा हाँ सामने ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। सो एनीवे, अब जो है आगे चलते हैं और क्या बात मैं बता रही थी आपको, स्मार्ट वॉच की तैयारी पर भी काम शुरू हो चुका है इनका। सो न्यूज ये है कि स्मार्ट वॉच के इब्तदाई वर्जन को 2022 में 2022 में जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसमें ओपन सोर्सेज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और बुलेट इन सेलुलर जो है कनेक्शन मौजूद होगा। ये चीजें होंगी और अब जो है देखें फिर होगा क्या, वो तो फिर जब ही पता चलेगा जब ये सब चीजें आ जाएंगी। तो बात मैंने आपको बताई थी कि जी म्यूजिक जिनको पसंद है अब उनके लिए काफी अच्छी चीज आ रही है, एप्लीकेशन आ जाएगी तो भाई सब सिंगर बन जाएंगे। अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब और भाई ये मैसेज करके डिलीट मत किया कीजिए, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं तो पढ़ा ही नहीं, मुझे क्या पता क्या करके क्या बात आधी बातें होती हैं, तो या तो मैसेज कीजिए या डिलीट ना कीजिए, सो या ना कीजिए। यहाँ जो मैसेज है मेरे पास 66622107 पे अफरोज खान चकवा का है, कहते ये हैं कि मोस्ट वेलकम, स्वागतम आरजे सामने साहबा, और इसके साथ आपने कहा आप खैरियत से होंगी? जी बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ और हम वीकेंड पर आराम करने का काम हमने किया। चलो अच्छी बात किया आपने कि आपने आराम करने का काम किया। सो मैंने तो 2 ड्रामे देखे, मुझे बहुत पसंद है। जो मैंने आपको बताया था खुदा और मोहब्बत, वो बहुत अच्छा ड्रामा है, जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है कि बस दिल चाहता है चलती रहे इसकी एपिसोड। अच्छा, उसके साथ साथ जो है कौन सा ड्रामा, और एक और जो है वो इमरान अशरफ का जो है वो रक्से बिस्मिल। सो 2 ड्रामे तो मैंने देखे हैं, जबरदस्त से, बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी अगर चाहें तो अपने वीकेंड पे देख सकते हैं, अच्छे हैं दोनों ड्रामे, बहुत जबरदस्त हैं। आगे जो है, वैसे मैंने ना उसका OST देखा अभी खुदा और मोहब्बत का, तो मुझे कहानी जो है वो कुछ समझ में आ गई। क्या है तो सुना दूं, मतलब बता दूं आप लोगों को क्या होगा इसमें सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं अपने लिसनर्स को जरूर बताऊं कि इसकी जो OST से जो कहानी समझ में आ रही है ना वो है क्या, बता दूं चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आप लोगों को कि होगा क्या इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इकरा की शादी जो है ना, वैसे ड्रामे का जो समझ में आ रही है ना चीज, वो ये है कि दिल लगी नहीं करनी चाहिए, दिल की लगी बन जाती है ना। सो समझ में, मैसेज तो यही आ रहा है समझ में। आगे क्या होगा वो भी बताऊंगी, अभी मैं किसके साथ किसकी शादी होगी और कौन किसको क्या मतलब क्या क्या होगा पूरा ड्रामा बताती हूँ। अच्छा, यहाँ जो आपने कहा है कि मोहब्बत करके दिन रात सनम रोती हैं, आपको अच्छा लगा, चलें जी बहुत शुक्रिया। और ये कौन है, इस्लाम कहने कैसी है, इतना लंबा टाइम, ठीक है जी, और ठीक है जी, अच्छा चलें ख्याल करेंगे इस बात का भी। और यहाँ पर जो है कसूरी साहब का मैसेज है, कहना है इनका ये, गुड इवनिंग सामी जी कैसी हैं आप, और अब से थोड़ी सी देर में अज़ान मगरिब का टाइम है तो मुझे आपको मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं बोलूंगी थोड़ा सा, है ना। सो थोड़ा टाइम रह गया अज़ान का। यहाँ जो है मैसेज है कसूरी साहब का, कहते क्या है, सलाम का है आपने और खैरियत पूछी आपने। वालेकुम सलाम, आपको 2 दिन के बाद वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम की क्या बात करूं, आपने तो आज बोरियत को कत्ल कर देने वाला प्रोग्राम कर दिया है। अच्छा, मैं बोरियत को कत्ल कर रही हूँ आजकल भाई मैं किसी चीज को कत्ल नहीं कर सकती, मैं बहुत बुज़दिल सी एक आरजे हूँ आप लोगों की मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैं तो कत्ल कर ही नहीं सकती, कुछ इस तरह की चीज कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, सो मजाक में भी नहीं। वैसे मैं कभी सोच रही थी कि अगर मैं कभी स्टोरी लिखूं तो मेरी स्टोरी में तो कुछ होगा ही नहीं, मैं क्या करूँ, एंड भी हैप्पी होगा, शुरू भी हैप्पी होगा, बीच में भी हैप्पी होगा, सो क्या करूं। फिर आप लोग कभी मुझे बताइए कि मैं कोई अगर स्टोरी लिखना चाहूं तो उसमें लिखूं क्या। आज की प्लेलिस्ट आपने कहा कि बहुत ही गजब की है, आज आपने
खलनायक फिल्म का जो सॉन्ग प्ले किया तो हिला कर रख दिया. आप हिल गए थे, सच बताएं. मैं दोबारा प्ले करूंगी और फिर हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हम रोते हैं. वैसे मुझे इस गाने की समझ में नहीं आई ना कि मोहब्बत तो कर ली तो दिन रात क्यों रोते हैं. तो जबरदस्त सॉन्ग. आज आपने चक्की के आटे के बारे में जो सारी बातें बताई हैं वो बहुत अच्छी हैं, 100% हकीकत है और बहुत मेहरबानी आपकी कि आप इतनी अच्छी चीजें बताती हैं. और उसके साथ जो है मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके सारे मुश्किल काम आसान कर दे. आमीन सुम्मा आमीन. आमीन बोल दो जल्दी से सब लोग. शाबाश, जल्दी से बोल दिया करो. देखो इतनी अच्छी चीज़ दुआएं मुझे मिलती हैं. सलाम समय जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और वेलकम बैक कहा है मुझे मुस्तफ़ा शेख ने. थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका. और मैसेज एक दो और शामिल करेंगे. हाँ जी, मैच की क्या सूरत हाल है? 53 रन. और ये क्या हो गया कराची को? ओह नो, ये क्या हो गया? 3 विकेट्स चली गई. छठे ओवर की दूसरी बॉल. कराची क्या हो गया आपको? 54 रन बना लिए हैं, 3 विकेट्स गिर गई हैं और छठे ओवर की दूसरी बॉल भी हो गई है. ये कुछ सूरत हाल चल रही है मैच की. मुर्तज़ा खान क्या कहते हैं? सलाम कह रहे हैं. वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कहते हैं. प्रोग्राम हमेशा की तरह आपने तारीफ की है, उसकी बहुत शुक्रिया. और हम मोहब्बत करके दिन रात रोते हैं सनम. वेरी 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 गुड सॉन्ग. आपको बहुत अच्छा लगा, चलें बहुत शुक्रिया. और आज की कुछ लाइन दोस्तों के नाम. तुझे चाहते हैं बेइंतहा पर चाहना नहीं आता, ये कैसी मोहब्बत है कि हमें कहना नहीं आता. जिंदगी में आ जाओ हमारी जिंदगी बनकर कि तेरे बिन हमें जिंदा कि तेरे बिन हमें जिंदा रहना नहीं आता. हर पल तुझे बस तुझे दुआओं में मांगते हैं. क्या करें कि तुम्हारे सिवा कुछ मांगना नहीं आता. थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपकी इस पोइट्री के लिए. इस पर हम बात करते लेकिन अब से बस चंद सेकंड्स रह गए अज़ान मगरिब में. तो आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ. और आप भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. 66622107 हमारा नंबर है. और जनाब कॉल्स तो हो गई हैं 2, तो कॉल अब नहीं ली जा सकती है. अच्छा जी, समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में 0.34 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 118.83 कतरी रियाल. 24 ग्राम सोने की कीमत है 203.13 कतरी रियाल. 22 ग्राम सोना आपको मिलेगा 186.47 कतरी रियाल. 21 कैरेट गोल्ड 177.74 कतरी रियाल. 18 कैरेट गोल्ड 152.34 कतरी रियाल. 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 118.83 कतरी रियाल. गोल्ड प्राइसेस. और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:48 ऑन द क्लॉक. और साथ साथ मैच की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं. इस वक्त का स्कोर जनाब कराची किंग्स ने अब तक जो है 73 रन बना लिए हैं, 3 विकेट जा चुकी है और 9 ओवर्स भी पूरे हो चुके हैं. कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके. 66622107 पर आपने हमें मैसेज आप भी हमें कर सकते हैं. और यहाँ पर जो है मैसेज किसका है? अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास इरफान का. इरफान ने कहा है इस्लाम. तो वालेकुम सलाम इरफान, आपने गुड इवनिंग का आया और इसके साथ साथ वेलकम बैक आया. बहुत शुक्रिया. आपका कहना ये है कि आपने प्रोग्राम की तारीफ की है, सॉन्ग की तारीफ की है. बोले चूड़ियाँ बोले कंगना आपको और तमाम ये वाला सॉन्ग आपको अच्छा लगा. चलें अच्छी बात है. और साथ साथ आप कहते हैं कि वो गज़ल के साथ लगाती थी तस्वीर अपनी, वो गज़ल के साथ लगाती थी तस्वीर अपनी, मैं शेर पढ़ने से पहले ही दाद देता था. गज़ल वैसे नाम भी होता है इरफान साहब. अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास. ठीक है जी, अभी थोड़ी सी देर में आपके लिए भी ये क्वारंटीन में है और इनका कहना ये कि प्लीज मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले कर दें. यार ये क्वारंटीन की पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी फिर हमें तो. इतने सारे मैसेजेस हैं. चले, थैंक यू सो मच कि आप लोग वहां बैठ के एंजॉय तो कर रहे हैं ना. और ये जो है भाई, हम आपका प्रोग्राम जो है जान से सुनते हैं. ये ज्यादा नहीं हो गया है? अच्छा जी. और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आपका कि भाई आप लोग बहुत गौर से, कान से, दिल से, जान से गुड इवनिंग का सुनते हैं. बड़ी मेहरबानी है आपकी. अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा जा रहा है. कैसी हैं? इतना अच्छा, कौन सा सॉन्ग चला दीजिए? दिन रात रोते हैं. फिर एक बार फिर चला दीजिए दिन रात रोते हैं. नहीं, ये वाला सॉन्ग नहीं चलाऊंगी अब मैं कभी भी प्ले नहीं करूंगी ये वाला सॉन्ग. इस पे इतनी बातें की आप लोगों ने, यही वाला नहीं करूंगी. अच्छा, मेरे पास सरफराज का मैसेज है. एक मैसेज और ले लेते हैं और उसके बाद ऑन योर रिक्वेस्ट प्ले करेंगे. सो ऑन योर रिक्वेस्ट में कदी थे हंस बोल वे मैं आपके लिए प्ले करूंगी आतिफ असलम की आवाज में. और आतिफ असलम का एक नया सॉन्ग भी आया रात. और रात मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी आज. ठीक है. यहाँ जो है इन्होंने कहा यह है कि सरफराज का कहना है कि आदत सी हो गई है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपकी आवाज़ लाइव शो गुड इवनिंग कतर प्रोग्राम में सुनने को मिल रही है. कितनी खुशी हो रही है, आपको भी हो रही है ना? भाई हमें तो नहीं हो रही, हमें तो दिल चाह रहा है एक दिन और छुट्टी कर लेते.
आपको कैसे पता चला कि हमें खुशी हो रही है? भाई हम भी इंसान है, क्या है? आपकी खुशी का मुझे अंदाजा है, लेकिन अपनी खुशी क्यों बताएं हमें, किस बात से खुशी होती है? अच्छा जी, ये नहीं अच्छा लगता है वाकई, माइक पे आके बैठ के बात करना अच्छा लगता है आप लोगों से। इमाम बख्श बलोच साहब का कहना ये है कि कहते ये क्या कहा है आपने, इमाम बख्श बलोच साहब और सामिया जी, आपकी दाद देनी पड़ेगी, उनका मैसेज और आप जिस अंदाज से पढ़ती हैं तो उसकी दाद देनी पड़ेगी। चलें जी, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी कि मैं आप लोगों की मैसेजेस की अच्छे से सही से जो है वो कर देती हूँ, क्या कहना चाहिए, कुछ ना कुछ कर देती हूँ उसको। ये खूबियाँ कहाँ से लाती हैं? अच्छा, ये खूबियाँ नहीं, खूबियाँ तो हमें इसके अलावा भी बहुत हैं, मगर क्या करें कि लोगों को नजर नहीं आती है। मौसम अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव, देखिए तारीफ करवा लें बस अपनी, हमें देखिए हर कोई इंसान खुशफहम होता है, अपने बारे में खुद ही बैठा तारीफें करता रहता है। तो मौसम अच्छा है, बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव पर है जाना, मतलब आप गए में, चलें अच्छी बात है। और आपने सॉन्ग्स बहुत अच्छे प्ले किए, इसके साथ आपने कहा बहुत सारी आपने तारीफें लिखी हुई। सरफराज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:52 ऑन योर रिक्वेस्ट कदीद हसबोल वे आतिफ असलम के पास। आपने सुना ट्रेंडिंग सॉन्ग है, इस वक्त सबसे ज्यादा नंबर 1 पे चल रहा है। सो इस वक्त वैसे मैंने नोट ये किया कि सारे बेवफाई वाले जो है सॉन्ग्स कितने आ रहे हैं, है ना? आपने नोट किया इस बात को? काफी सारे सॉन्ग्स जो हैं बेवफाइयों पे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पीक पर है आजकल बेवफाई। तो 6:06 हो चुके हैं, हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है बेवफाई नहीं कर रही, बिल्कुल सही टाइम बता रही है। और अब एक जरूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। लिसनर्स, इंडियन फ्रेंड सर्कल IFC ब्लड डोनेशन कैंपेन इनकी इसका आगाज हो रहा है, और इसमें जो है मैं आपको बताते चलूँ कि डेट इसकी बता देती हूँ, फ्राइडे 12 मार्च 2021। सो टाइमिंग्स इसके हैं 6:30 सुबह से लेके, यानी 6:30 से सुबह लेके 2:45 दोपहर तक। लोकेशन हमद ब्लड डोनर यूनिट दोहा सेंटर, दोहा सॉरी। सो इसमें आप जा सकते हैं। ये कैंपेन है जो कि जिसका आगाज जो है 12 मार्च से हो जाएगा। इसके लिए जो ब्लड डोनर हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब जितने भी आप अगर देना चाह रहे हैं वॉलंटियर डोनर्स, तो उनको करना क्या होगा कि अपना ओरिजिनल कतरी ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने जो है तकरीबन 6 घंटा आप सो चुके हो, मतलब सोए हुए हो, 6 घंटे की आपको मतलब सोना है आपने, फिर उसके बाद आपने ये डोनेट करने जाना है अगर ब्लड डोनेट करना है, ठीक है। सो आपने जो है प्रॉपर फूड खाया हुआ, खाना अच्छे से खाया हुआ आपने, ठीक है। सो उसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि ऑल डोनर शुड बी अंडर द एज लिमिट ऑफ 18 to 65 ईयर्स, ठीक है। सो डोनर शुड बी एटलीस्ट 50 kg, उसका जो वेट है वो यानी वजन जो है वो 50 किलो तक का होना चाहिए। शुड नॉट हैव ट्रैवल टू एनी एशियन डेस्टिनेशन विद इन लास्ट 4 months, आप ना गए हो किसी भी एशियन डेस्टिनेशन कहीं किसी कंट्री में, ठीक है। सो ये जो है एक अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए, अच्छा कॉज है और इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और इसके साथ साथ जो है मैसेजेस की जानिब चलते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या बताना है आपको, न्यू एंट्री सॉन्ग हम प्ले करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं मैसेजेस शामिल करूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी कि भाई सज्जल अली और बिलाल अब्बास किस ड्रामे में आने वाले हैं, आलिया भट्ट की कौन सी मूवी का ट्रेलर आ चुका है, और इसके साथ साथ आपको क्या बताना है, आमिर लियाकत भी एक्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, वैसे तो करते हैं लेकिन अभी इसमें भी कर रहे हैं। एक ड्रामा उनका आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ड्रामा है। अच्छा जी, अब 66622107 पर यहाँ जो है क्या जबरदस्त व्यू भेजा है। कासिम कहाँ पर हो? एस्पायर में बैठे हुए। अच्छा जबरदस्त भाई, मजे, बहुत अच्छा लग रहा है एस्पायर इस वक्त। तो आपने कहा कि भाई सभी बेवफा हो गए। अच्छा जी, और लगता है कि अच्छा यहाँ जो है आजकल मोहब्बत रास्ता सोशल मीडिया है। आजकल मोहब्बत हर रास्ता सोशल मीडिया है, हर रोज नई मोहब्बत तो बेवफाई तो होनी है। अब्दुल रऊफ साहब कह रहे हैं। अच्छा बात सही है। और हामिद साहब क्या कहते हैं? हामिद साहब का कहना है ये इस्लाम का है, गुड इवनिंग का है। वालेकुम सलाम हामिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से। आपने कहा कि किसी में कोई सिफ्त देखो उसकी खुलकर तारीफ करो, हौसला अफजाई करो। बिल्कुल ठीक बात है, हौसला अफजाई करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत से लोग नहीं करते हैं, ये गलत बात है, करना चाहिए। हर घर से लेके बाहर तक अगर आप कोई अच्छी चीज किसी की देखें, लोगों की क्या आदत होती है, वो बुरी चीज होती है ना उसको बहुत हाईलाइट करते हैं, बुरा 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 बुरा। तो जब तक देखिए अब मैं तो पर्सनली अपनी बात भी करूं कि मैं अगर मुझे अपने आप की भी खुद अच्छा कहना चाहिए, क्योंकि जब आप जितना आप बुरा बोलेंगे चीज को वो उतनी ही बुरी लगेगी। तो बुरा नहीं बोलना चाहिए, आप बोलें कि हाँ ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है, और अगर नहीं है तो हो जाएगा, ये सोच होनी चाहिए। सुना है मोहब्बत के रास्ते में बहुत दर्द मिलते हैं, सोच रहा हूँ इस रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल लूं तो बहुत चलेगा। हाँ देखें, फायदा ही ढूंढते हैं हर जगह, ढूंढना ही फायदा है आप लोगों ने। जब लालच के बाजार आबाद हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के हो, राइट। और इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है
गुस्सा आने पर क्या करती हैं आप? अच्छा, मैं गुस्सा आने पे क्या करती हूँ, ये तो भाई दूसरों से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा आने पे क्या करती हूँ? देखिए, मैं गुस्सा आने पे गुस्सा पी जाती हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत जबरदस्त किस्म का आता है तो मेरे फेस पे बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है बस वो, मुझे जब आ गया तो बस आ गया, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। गुस्सा जब आता है मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा खामोश हो जाती हूँ जिन पे गुस्सा आता है उनसे। अच्छा, और उसके अलावा आपने पूछा कि आप सामान तोड़ती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सामान नहीं तोड़ती, मुझे इतना होश है कि अगर कोई चीज़ मैं तोड़ूंगी तो उसका नुकसान होगा। सो आप लोग भी ये सोचें कि अगर कोई चीज़ आप तोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा। मैं चीखती भी नहीं हूँ, मैं चिल्लाती भी नहीं, थोड़ा सा होती हूँ, फिर उसके बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। सो चुप रहती हूँ। आपने नंबर 2 पे रखा है, पहले नंबर पे आपने रखा है सामान तोड़ना, सामान नहीं तोड़ती। चुप रहना आपने कहा है, हाँ मैं चुप रहती हूँ। और सब पर चिल्लाना, नहीं मैं सब पर नहीं चिल्लाती हूँ। रोना शुरू कर देना, हाँ ये मैं करती हूँ। 2 काम हैं जो मेरे होते हैं, एक तो मैं रो जाती हूँ और दूसरा मैं चुप रह जाती हूँ। सो बस ये मेरे काम है। जो सच बात है वो देखिए सच बोलना चाहिए, ठीक है। मेरी कभी आदत कभी रही होगी कि मैं झूठ बहुत बोलती थी, कभी पहले, कभी बहुत पहले। जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो मैं उसी रास्ते पे आ गई कि मुझे जो बात करनी है सच करनी है, सही करनी है। सो अब जो है आगे आपने कहा ये कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, मेरे जीने का सहारा है उसे कहना। क्यों भाई, ये क्यों भेजा आपने? बिल्कुल नहीं कहना। अच्छा, लोग बहुत से प्यारे हैं मुझको मगर वो सबसे प्यारा है उसे कहना। मोहब्बतें, शिकायतें, अदावतें उसकी, मुझे सब गवारा है उसे कहना। चाहने वाले और भी हैं लेकिन मुझे सिर्फ इंतजार तुम्हारा है उसे कहना। मैं कह दिया रही हूँ आप। ये आरिफ ने भेजा है, आरिफ ने। एक और भी भेजी है, बड़ी अच्छी भेजी है आरिफ ने पोइट्री। कहते ये कि मुझे दोष दे, इल्जाम दे, मगर अपने साथ एक शाम दे। मैं उसी में जीत समेट लूं, हर शाम उसमें देख लूं। ये खेल मेरी हयात का, ये तमाशा मेरी जात का। मुझे कबूल है मेरे हम सफर, मुझे कबूल है उस खेल में मात दे। कोई राग ऐसा छेड़ा जो जिंदगी का एहसास दे। कोई रोशनी की नवीद हो, कोई चराग हो, उम्मीद हो, जिसे देख कर एहसास हो, जिसे सुन के हर एक दाद दे। मेरी चाह अगर मेरी चाह में मेरी चाहते हुई गुमशुदा। मेरे हम सफर, इस सफर में मेरे पाँव जख्मी हो गए। यूं तो हर खुशी मेरे पास है मगर दिल में कोई प्यास है। मैं खुश तो हूँ मेरे राज़दां मगर मुझ में कोई उदास है, मगर मुझ में कोई उदास है। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा इंतखाब आरिफ आपका आज का, तो बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ साथ जो है अंबर है, और अंबर ने इतने मैसेजेस, कोई करोड़ों मैसेज किए होंगे, उसके बाद डिलीट कर दिए गुस्से में आगे। अंबर आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं, मुझे ये बताइए। आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है, सब्र क्यों नहीं है? मतलब क्या हो जाए कि अंबर कहती है कि आप मुझे सीरियस नहीं ले रही है। बताइए मैं अंबर को कैसे सीरियस लूं, सीरियस कैसे लिया जाता है? अंबर मैं आपके साथ क्या करूं मैं? आपने ये सुना, एंजॉय किया, ये बिल्कुल लेटेस्ट नया ट्रैक आपके लिए हमने प्ले किया। सो इस वक्त 6:18 हो चुके हैं और मैच की क्या सूरत हाल है आपको बता देते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता होगा, देख भी रहे होंगे आप लोग, है ना। सो 132 रन्स जो है बना लिए कराची किंग्स ने। 4 खिलाड़ी के नुकसान, 4 विकेट्स गिरा लिए। वो 14वां ओवर भी हो गया। नहीं, अच्छा खेल रहा है, अब देखो कुछ अच्छा लग रहा है मुझे अभी इस वक्त, है ना। चले, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, दुआ मांगे कराची जीत जाए। सो इस वक्त जो है, नहीं लाहौर कलंदर्स भी जीत जाए। अब मैं क्या करूं, चलें जो जिसके नसीब में होगी जीत उसे मिल जाएगी, ये कर लेते हैं। 6:19। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताना था कि सज्जल अली और अदाकार जो हैं, आपको पता है बिलाल अब्बास, क्या जबरदस्त लगेंगी ना दोनों साथ में। सो इनका ड्रामा आने वाला है, और ड्रामा कौन सा है? अच्छा नहीं, फिल्म आने वाली है इनकी, सॉरी, फिल्म आने वाली है, और फिल्म है खेल खेल में। तो आपको सज्जल नजर आएंगी बिलाल अब्बास के साथ फिल्म में, खेल खेल में। जबरदस्त किस्म की ये फिल्म होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि होगी अच्छी। तो इसका जो है इंस्टाग्राम पर जो है स्क्रिप्ट शेयर किया है सज्जल अली ने, और कहा है कि भाई इसकी जो डेट है वो हम बता देंगे आपको कि जब रिलीज होगी। तो अभी तो सज्जल आपको पता ही है कि एक और मूवी जो जमाइमा गोल्डस्मिथ की फिल्म है, सो उसमें अभी बिजी हैं। सो उसके बाद ही ये मेरे ख्याल है स्टार्ट होगी। अच्छा जी, आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज जो है डेट, मतलब जो जिस डेट पे रिलीज होगी मूवी उसका बता दिया गया है। सो ये जो है 30 जुलाई 2021 को आप देख सकेंगे इस मूवी को। और जनाब टीजर इसका आ चुका है ज़बरदस्त किस्म का, और अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो ये ज़बरदस्त, इसमें बहुत अच्छी लग रही है आलिया। मैंने ये देखा कि आलिया बहुत खूबसूरत लग रही है, इतनी बड़ी सी बिंदिया उन्होंने लगाई हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वैसे भी आलिया बहुत अच्छी है, क्यूट सी है। सो ये एक न्यूज़ थी, और अगर आप देखना चाहें इस टीजर को आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि भाई आप जानते होंगे आमिर लियाकत हुसैन साहब को, ये भी अब ड्रामों में आ चुके हैं, इनकी वाइफ आई और अब ये भी आ रहे हैं। तो इनका एक्टिंग डेब्यू जो है उसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया ऐप, अब जो कुछ भी ऐलान होते हैं वहीं पर होते हैं इंस्टाग्राम पर ही, तो उन्होंने वहाँ किया है। और उनका कहना ये है कि भाई हम जल्द आ रहे हैं, और टेलीफिल्म है बस कोरोना के सेट पर मौजूद थे, वहाँ पर से उनकी जो है पिक्चर्स वगैरह इन्होंने लगाई हैं इंस्टाग्राम पे। सो अब आप देख सकेंगे आमिर लियाकत साहब को बस कोरोना में। वैसे नाम अच्छा है है ना, बस कोरोना।
ये कुछ एंटरटेनमेंट से आपके लिए था. 6:21 आपके मैसेजेस. और जनाब मैसेज है मेरे पास किसका, अंबर के मैसेज ले लेते हैं. और अंबर क्या कहती हैं, अंबर का जल्दी से मैसेज हम ले लें. तो अंबर कहती है जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ दुआ करके, कुछ सब्र करके, कुछ माफ करके, कुछ नजरअंदाज करके. तुम नजरों से दूर रहो, आंखों से नहीं. तुम ख्वाबों से दूर रहो लेकिन ख्यालों से नहीं. तुम दिल से दूर रहो लेकिन धड़कन से नहीं. तुम हमसे दूर रहो हमारी यादों से नहीं. क्या बात है अंबर. और भूल जाने का कोई भी बहाना बना देना, दूर जाने की बस एक वजह बता देना. खुद चले जाएंगे तेरी महफिल से, पर जहाँ तेरी याद ना आए वो जगह बता देना. हाँ बात तो सही है. देखिए याद आती है, दिल में आती है, दिमाग में आती है. अब वहां से कैसे निकालें लोगों को, ये बताइए. जब दिल और दिमाग में आ गए तो फिर क्या करें. हाँ सो इसके साथ साथ जो है यहाँ जो है मैसेज है. और मैसेज किसका है, मलिक साहब का है. कहना इनका क्या कहते हैं, ये कैसी हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा. उससे अच्छा आज और आने वाला कल बेहतरीन हो. देखो आज मुझे रेसिपी बतानी थी चिकन टिक्का बनाने की, कल हम बताएंगे आपको रेसिपी चिकन टिक्का बनाने की. जरूर से पेंसिल और जो है कॉपी अपने साथ रखना. तो मैं आपको इतने अच्छे वाले चिकन टिक्का बनाने सिखाऊंगी ना कि आप लोग याद करेंगे दुआओं में मुझे. ठीक है. तो उसके लिए हमें पैकेट नहीं चाहिए. ठीक है, पैकेट के बगैर. आगे आप कहते हैं कि अभी तो वीकेंड की बात से मुझे याद आ गया. अच्छा जी, अभी तो उसका कोई तस्करा हुआ भी नहीं. अभी से बस में खुशबू का रक्स जारी है. ओए होए होए होए, अल्लाह करे आप ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें, प्रोग्राम करती रहें. थैंक यू सो मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया. जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद देखे ना हो, मगर ऐसे भी हैं आंखों से यूं हजूर क्या है ये. चलो ये वाला रहने देते हैं. जो उनकी आंखों से बयां होते हैं लफ्ज शायरी में कहाँ होते हैं. क्या बात है, क्या बात है. और दिल को है मुझे कसम से इतनी हंसी आती है ना, शेर व शायरी पढ़ती मुझे बहुत हंसी आने लग जाती है. क्या करूं. अच्छा क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं, अपनी आंखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने. मैं तो कायम हूं तेरी गम की बदौलत, वरना यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं. अच्छा ये वीडियो वाली कैसे हम प्ले करेंगे, वो तो मुश्किल हो जाएगी ना. तो हंसे जा रहे हैं सब लोग. अच्छा अर्जुन कहते हैं गुड इवनिंग. इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी नहीं होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें. डरपोक है वो लोग जो ऑनलाइन नहीं रहते. ये क्या है. जिगर चाहिए टाइम बर्बाद करने के लिए. हाँ अच्छा जो टाइम बर्बाद करते हैं ऑनलाइन आते हैं तो वो ये करते हैं. ओहो अच्छा मुझे नहीं पता था. अच्छा जी और अब जो है मैसेजेस एक और मैसेज लूंगी. अच्छा यहाँ जो है अच्छा ये मेरे लिए सामे जी, आपके लिए क्या है भाई. मेरे लिए कुछ सोचे तो आपका ख्याल आ जाता है, कुछ बोले तो आपका नाम आ जाता है. कब तक छुपाए दिल की ये क्या हो रहा है भाई. और कब तक छुपाए दिल की बात, आपकी हर अदा पर हमको प्यार आ जाता है. चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और इसी बात पर के साथ हल्का हल्का आप सुन रहे थे सुरूर है फन्ने खान से, आपने ये सुना. और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:38 ऑन द क्लॉक. और साथ साथ अब जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं भूल ना जाऊं, एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट. बिल्कुल करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ. आज जनाब नेपाली रुपीज है 32.51, इंडियन रुपीज है 20.22, अफगानी है 21, श्रीलंकन रुपीज है 53.41, बांग्लादेशी टका है आज 23.30, पाकिस्तानी रुपीज 43.54. सो करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैंने बता दिए. याहू आज भूली नहीं मैं. 66622107 पर आपकी मैसेजेस. हमारा व्हाट्सएप नंबर है. मैच की क्या सूरत हाल है. हाँ जी 17वें ओवर की तीसरी बॉल भी हो गई. और कितने रन बना लिए कराची ने पता है क्या, 170 रन बना लिए, मगर 6 खिलाड़ी भी चले गए. 6 विकेट्स. क्या कर रहा है कराची. अच्छा यहाँ जो है मैसेज है किसका, महबूब शेख हैं, सलाम कह रहे हैं. और कहते हैं कि हम 107 FM को ट्यून करके दिन रात मजे लेते हैं. चलें अच्छी बात है इसी तरह से. और उसके साथ साथ आपने कहा सुनते रहिए. और आपका कहना है कि सामी जी वेलकम अगेन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा ये जो है मैसेज है मेरे पास, शहजाद अहमद साहब का सलाम कह रहे हैं. वालेकुम सलाम. आपने कहा वो रस्ते तर्क करता हूँ, मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ. बिल्कुल ठीक करते हैं आप, कमाल करते हैं. मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ. ताल्लुक यूं नहीं रखता कभी कभार, कभी छोड़ा जिससे मैं छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ. ठीक बात. ये तो लग रहा है कि मेरे दिल की बात आपने कह दी कि जिसे छोड़ता हूँ तो फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ. अच्छी बात है. और इसके साथ साथ जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास, अफसर अली का, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच. आप कहते हैं ये कि चांद का गुरूर है उसके पास नूर है, मैं किस पे गुरूर करूँ, मेरा चांद ही मुझसे दूर है.
चांद तो वाकई बहुत दूर है, आसमान पर होता है ना। अच्छा ये कौन है? गुड इवनिंग कह रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज ये किसका है, बस ऐसे ही सॉन्ग प्ले कीजिए। रोज यही रिपीट कर देती हूँ, मेरे लिए क्या है, बहुत आसान काम है। अच्छा ये जो हफीज है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मनाजिर हैं और वेलकम कह रहे हैं, साथ साथ जो है क्या खाने पीने की चीजें भेज दी मनाजिर। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए भी। और साथ साथ ये कौन है? दिल से मुस्कुरा कर देखो सारी दुनिया रंगीन नजर आती है, वरना भीगी पलकों से देखो तो आईना भी धुंधला नजर आता है। गुड इवनिंग और आई लव योर प्रोग्राम। सुनील थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम से मोहब्बत करते हैं। भाई मुझे पता ही नहीं था मेरे प्रोग्राम से भी लोग मोहब्बत करने लगेंगे, मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। कसम अंसारी इस्लाम कह रहे हैं अकेले रहने का भी एक अलग ही सुकून होता है। हाँ शॉपिंग वॉकिंग करानी पड़ती होगी आपको। ना किसी, अच्छा ये आगे नहीं, सीरियस वाला शेर है, ना किसी की वापस आने की उम्मीद, ना किसी के छोड़ जाने का डर। नहीं फिर भी अकेले नहीं रहना चाहिए, साथ जरूरी है, जैसे 107 है ना। सो साथ बहुत ज्यादा जरूरी है किसी का भी। अच्छा ये जो है जिंदगी अकेले नहीं गुजरती है। आगे जो है किताब अली का कहना यह है कि क्या कहते हैं, सलाम कह रहे हैं और साथ साथ आपने कहा है तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, और इसी तरह से आपने कहा है कि हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, और प्रोग्राम की आपने तारीफ की है, सॉन्ग्स की है, और आपने कहा कि ज़बरदस्त है, वाकई मज़ा आता है आपका प्रोग्राम सुनकर। 1 घंटे से अच्छा आपकी बातें हैं, एक गाने से अच्छा हमें तो पता चला है, हमने तो सुना है कि गाने ज्यादा अच्छे होते हैं, बोलना अच्छा नहीं होता। आप कह रहे हैं बोलना अच्छा होता है, गाने अच्छे। फैसला कर लो कि करना क्या है, ज्यादा बातें सुननी है या गाने सुनने, मुझे बताओ जरा प्लीज। हाँ सो गुड इवनिंग जावेद जी। और ये कौन है? सऊदी अरेबिया से मैसेज आया दिल का। दिल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और कैसा है सऊदी अरेबिया और क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, और आपका वीकेंड कैसा गुजरा दिल, ये भी बताइए हमें। अच्छा जी अंबर क्या कह रही है? अंबर की सुन लेते हैं। अंबर बहुत दिनों के बाद आई है। अंबर मैंने यकीन कर लिया कि आप दुनिया की वो वाहिद खातून है जो मुझसे मोहब्बत करती है। नहीं आपके अलावा भी बहुत लोग हैं। मैं क्या करूं अंबर, आपका मुझे बताइए प्लीज, मुझे कोई मशवरा दीजिए। मैं अंबर कहती, अंबर क्या कहती हैं आप, मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। मुझे कोई बताए मैं क्या करूं। मुझे बताओ मैं क्या करूं, बताइए अंबर क्या चाहती हैं आप, मुझे बताइए ना, मैं फिर वो करूंगी, फिर आप मुझे बताएं। अब मुझे आपने बहुत परेशान कर दिया है। लाइव बोल रही हूँ मैं अंबर, देखिए क्या मसला है, बताइए तो सही। अच्छा नाराज रहती हैं हर वक्त। अच्छा ये जो है मैसेज है किसका? ये कराची तो नहीं जिसको बसादे हिजरत, दिल वो दिल्ली है जो हर बार उजड़ जाता है। और आपने कहा कि अभी तो शहर के लोगों के गम लिखती हूँ, मैं अपनी जात के बारे में कम लिखती हूँ, उसे बताओ कि वो अभी मुझसे बिछड़ नहीं पाया, मैं भी अपने तारुफ में हम लिखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये शेर शायरी इस तरह की क्यों भेजते हैं आप लोग? हाँ कि जैसे लगता है कि मैं कह रही हूँ कुछ। गलत बात है वैसे। और यहाँ जो है शहजादा सलीम है और गुड इवनिंग कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब बहुत सारी बातें हो गई, प्ले करें सॉन्ग। अच्छा मुबीन बुखारी है कोई, इन्होंने 100 मैसेज कर दिए कि बार बार आता जा रहा है इनका। मुबीन मैंने देख लिया आप घूम रहे हैं बाहर, जबरदस्त, क्या बात है भाई। देखा मुबीन हर जगह घूम, जहाँ जाते हैं मुबीन वहां की वीडियो बना के भेज देते हैं। घूम रहा हूँ पूरा कतर दोहा घूमते रहते हैं ये। अच्छी बात है मुबीन, और बातें करते करते देखिए टाइम का पता ही नहीं चलेगा और हम कहाँ चले जाएंगे। अच्छा गुड इवनिंग मैम जी, आप कैसी हैं? हमें आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। देखा सुन ले लोग, हमारी बातें सुनना लोगों को अच्छा लगता है, सुनने वालों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, और मौसम अच्छा सऊदी अरबिया में कोल्ड है और वीकेंड गेस्ट के साथ गुजरा, आप सुनाएं कैसा रहा? मैं क्या सुनाऊं, बहुत अच्छा रहा। और अब जो है सॉन्ग प्ले कर रही हूँ मैं। रिलीज होगी तो मुझे इसका इंतजार है, मैं जरूर देखूंगी, मुझे बड़ी पसंद आई इसका ट्रेलर। अच्छा जी यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, हामिद साहब को जाते जाते ले लेते। समझिए आपका प्रोग्राम जो है 107 FM की जान है, और अल्लाह आपकी ज़िंदगी और इल्म में बरकत अता फरमाए। हमारी तो सुबह और शाम यही दुआ है, हामिद साहब का कहना ये। थैंक यू सो मच हामिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप ऐसा समझते हैं कि जो आपने कहा वो। अच्छा सलाम आपने कहा, और कहते ये कि 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अच्छा है। और नहीं अंबर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, जो लास्ट सॉन्ग है ना वो अंबर के लिए मैं प्ले कर रही हूँ। अंबर आप मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपके मैसेज आते हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सब कुछ सही है, लेकिन मसला क्या है ये मुझे बता दीजिए। मैं आपके मसले को किस तरह हल करूँ भाई, क्या है, क्या मसला है? ये बताइए मुझे। बस आप मैसेज किया करें, मैं आपके शामिल करूंगी प्रोग्राम में, मुझे आपसे कोई वो नहीं है। आप कीजिए, मैं जितने हो सकेंगे मैं करूंगी, लेकिन जितनी मुझे प्रोग्राम में
इसको हर चीज को बैलेंस लेके करना पड़ता है ना. मतलब ये तो नहीं है कि मैसेजेस ही इतने सारे हो जाएं या फिर एक ही इंसान के इतने मैसेज हो जाएं बाकी सारे रह जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है. तो मुझे पता है कि आप मेरी डाई हार्ट फैन है, मुझे पता चल गया बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा मुझे पसंद करती हैं, बहुत चाहती हैं सब कुछ, लेकिन प्लीज आप दूसरों का भी ख्याल कीजिए ना. तो इतनी बातें मैंने आपके मुतालिक कर दी हैं. तो ये जो है ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी. अच्छा जी, अदील मेरा बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त वीकेंड गुजरा. अब अभी क्या बताऊँ, अब मैं अब तो जाने का टाइम हो गया, अब पहले से पूछना था तो बता भी देती. अजमत निबाली हैं और अच्छा ये भी अजमत निबाली का भी कह रहा है कि भाई गाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी बातें कर लें. चलो जी, वो डाले शुरू हो गए मेरे पास. अच्छा ये जो है इसमें जो है यहाँ पर बहुत लंबी बातें कर दी हैं. ये तो कैसे, ये देखें 2 मैसेज हो गए आपके. अच्छा जाते जाते एक लतीफ़ा सुन लें. शाहिद सुल्तान साहब आज़मी की मैसेजेस काफ़ी अरसे से रह जाते हैं. तो इनका कहना है सलाम आदाब सामे जी, वालेकुम अदाब. मुफ्त मशवरा क्लिनिक से इन्होंने कहा है कि औरत ने कहा कि नहीं, यानी